एक बार राजा जनक ने महर्षि अष्टावक्र से अत्यंत विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुदेव, लोग कहते हैं कि पाप करने पर भगवान दंड देते हैं और मनुष्य बीमारियों से घिर जाता है। क्या ये सत्य है? यदि हाँ, तो वो कौन सी पाप है? महर्षि अष्टावक्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, भगवान केवल दंड देने वाले व्यभिचारी नहीं है। इस संसार में प्रत्येक कर्म अपना फल स्वतः लेकर आता है। ये जगत कर्म के अटल नियम से चलता है। जैसे अग्नि को छूने पर हाथ का जलन निश्चित है, वैसे ही अज्ञानवशतः किए गए कर्म मनुष्य के दुख का कारण बनते हैं। सबसे बड़ा पाप अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना है। तुम ये शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चेतन आत्मा हो। जब मनुष्य इस सत्य को भूल जाता है तो वो अहंकार, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और मोह के जाल में फंस जाता है। यही उसके जीवन का वास्तविक पाप है। अष्टावक्र गीता कोई चिकित्सा ग्रंथ नहीं है, इसलिए वो ये नहीं कहती कि हर बीमारी किसी विशेष पाप के प्रत्यय के परिणाम है, परंतु मानसिक विकारों का प्रभाव तन और मन दोनों पर पड़ता है। अहंकार पहला पाप। जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर या पद मान लेता है तब अहंकार जन्म लेता है। अहंकार सबसे पहले मन की शांति छीनता है। जो स्वयं को सबसे बड़ा मानता है वो भीतर से उतना ही भयभीत और अशांत रहता है। क्रोध की अग्नि। क्रोध सबसे पहले मनुष्य के विवेक को नष्ट करता है, फिर संबंधों को और आधार में स्वयं की शांति को। क्रोधी व्यक्ति दूसरे को जितना जलाता है उसे कहीं अधिक स्वयं को विरक्ति में जलाता है। लोभों की सीमाहीनता। आवश्यकताएं सीमित होती है पर लोभ की कोई सीमा नहीं होती। लोभ मनुष्य को बाहर से समृद्ध और भीतर से दरिद्र बना देता है। लगातार लोभ चिंता और असंतोष को बढ़ाता है। ईर्ष्या का विष। ईर्ष्या वो दुख है जो दूसरे के सुख को देखकर उत्पन्न होता है। ईर्ष्या में मनुष्य दूसरों को हानि पहुंचाने के प्रयास में स्वयं की रचनात्मक और मानसिक शांति को नष्ट कर देता है। जब मन लंबे समय तक इन विकारों के कारण अशांत रहता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव शरीर और स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जाता है कि पाप पहले मन को बीमार करता है, फिर मनुष्य का जीवन दुखमय हो जाता है। राजा जनक ने पुनः पूछा, हे गुरुदेव, मोह, छल और दूसरों को कष्ट देना क्या ये भी पाप है? इनका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? छल करने वाला व्यक्ति तो संसार में सफल दिखाई देता है। महर्षि अष्टावक्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, जहाँ अज्ञान है वहाँ मोह है, जहाँ मोह है वहाँ भय है, और जहाँ भय है वहाँ मनुष्य सच से विमुख होकर छल और हिंसा का आश्रय लेने लगता है। छल का सबसे बड़ा दंड यह है कि वो मनुष्य के भीतर से उसकी सरलता और निर्भयता छीन लेता है। छली व्यक्ति हमेशा इस डर में जीता है कि कहीं उसका असत्य प्रकट ना हो जाए। सत्य मन को हल्का करता है और असत्य मन को विचलित करता है। उन्होंने आगे कहा, जो अपने भीतर की चेतना को पहचान लेता है वो सभी प्राणियों में उसी चेतना को सम्मान करता है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाना अज्ञान का लक्षण है। भय से प्राप्त आज्ञाकारिता और प्रेम से प्राप्त सम्मान में बहुत बड़ा अंतर है। राजा जनक ने हाथ जोड़कर पूछा, हे गुरुदेव, यदि अज्ञान ही समस्त पापों का मूल कारण है तो सच्चा पुण्य क्या है? और कर्म करते हुए भी मनुष्य मुक्ति कैसे रह सकता है? महर्षि ने उत्तर दिया, राजन, जिस कर्म से मन निर्मल हो
और जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाए वही पुण्य है। परंतु आत्मज्ञान की दृष्टि से सबसे बड़ा पुण्य स्वयं को जान लेना है। मुक्ति का अर्थ अपने कर्तव्य से भागना नहीं है। तुम राजा हो, अपने कर्तव्य का पालन करो, वरं भीतर से आसक्ति और अहंकार को त्याग करो, पर क्रोध से नहीं। दान करो पर प्रदर्शन के लिए नहीं। सेवा करो पर बदले की उपेक्षा के बिना। और शासन करो पर स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझ बिना। बंधन वस्तुओं में नहीं बल्कि उनसे जुड़ी आसक्ति में है। संवाद के अंतिम चरण में राजा जनक ने पूछा, हे गुरुदेव, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा भय मृत्यु का है। यदि आत्मा अमर है तो ये भय क्यों उत्पन्न होता है और जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? महर्षि ने समझाया, राजन, मृत्यु का भय केवल उसी को होता है जो स्वयं को मात्र शरीर मानता है। जैसे कुम्हार के मिट्टी से बने पात्र समय आने पर टूट जाता है, परंतु मिट्टी का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, वैसे ही शरीर परिवर्तनशील है किंतु आत्मा शाश्वत है। जीवन का उद्देश्य केवल धन, पद और यश प्राप्त करना नहीं है, क्योंकि यह समय के साथ बदल जाता है। जीवन का परम उद्देश्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और पूर्ण जागरूकता के साथ जीना है। आत्मबोध होने के बाद मनुष्य भय का दास नहीं रहता, बल्कि वह हर परिस्थिति का सामना धैर्य और विवेक से करता है। जब जनक ने पूछा, क्या पाप और पुण्य से परे भी कोई अवस्था है, तब महर्षि बोले, हाँ राजन, पाप मन को अशांत करता है और पुण्य मन को शुद्ध करता है, परंतु आत्मज्ञान मन को इन दोनों के बंधनों से परे ले जाता है। इसका अर्थ ये नहीं सदाचार छोड़ दिया जाए, बल्कि ज्ञानी व्यक्ति का स्वभाव ही सत्य, करुणा और त्याग के मार्ग पर चलना हो जाता है। अष्टवक्र गीता का मुख्य उद्देश्य किसी पर दोषारोपण करना नहीं, बल्कि आत्मा जागरण है। यदि मनुष्य से भूल हो जाए तो जब तक वो जागृत है तब तक सुधार और परिवर्तन का मार्ग हमेशा खुला रहता है। महर्षि अष्टवक्र ने राजा जनक को अखंड शांति में स्थित करते हुए अपना अंतिम उपदेश दिया। तुम शुद्ध हो, तुम मुक्त हो, तुम पुण्य हो, स्वयं को पहचानो। तुम उस आनंद को बाहर खोज रहे हो जो तुम्हारे भीतर है, जो तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। वन में जाने की आवश्यकता नहीं। यदि मन शांत है तो राजमहल भी मुक्ति संभव है। संसार में रहते हुए भी भीतर से सखी बन रही हो। बंधनकारी प्रवृत्तियां अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, छल, असत्य और दूसरों को कष्ट देना, तो मुक्तिकारी गुण क्या है? सत्य, करुणा, निष्काम सेवा, विनम्रता, संतोष, भाग्य और आत्मचिंतन। तुम शरीर या मन मात्र नहीं हो, तुम शुद्ध, शांत और मुक्त आत्मा हो। जो स्वयं को साक्षी रूप में जान लेता है वो कर्म करता हुआ भी भीतर से संदर्भ स्वतंत्र रहता है। कैसे लगे आज का हमारा ये वीडियो? आपका राय कमेंट में बताना। थैंक यू।